एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे जोगिंदर माइयड़ से। किसान नेता हैं। किसानों का आंदोलन हुआ तब भाग लिया और आपको बता दूं कि लगातार किसानों के मुद्दों पर चाहे MSP हो चाहे मुआवजा हो लेकर लगातार किसानों के हितों में काम करते रहते हैं। तो हम जानेंगे जोगिंदर भाई साहब से क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है या फिर वही लठ लाठी वाला सहारा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब लगातार किसानों की आवाज़ आप बनते रहे हो, चाहे MSP हो चाहे काले कानून हो चाहे मुआवजा के लेकर हो। सरकार भी बोलती है कि कुछ, जब आप बात करो जी कोरोना काल आया था तो कुछ दिक्कतें हुई और किसानों का भला नहीं कर पाई, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि किसानों को नीचे ले जाने में सरकार का बड़ा हाथ है? बिल्कुल मानता हूँ मैं छोटे भाई। बीजेपी ने बहुत बड़ा वादा कराया था, मोदी ने भी वादा कराया था 2013 में 14 में मेरी सरकार आ जाएगी। 29 सभाओं में एक आया था कि सबसे पहला काम मैं किसानों का कर्ज माफ़ करूंगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा जिससे कि किसानों का भला हो सके। लेकिन इस मोदी सरकार ने बिल्कुल किसानों का नहीं, किसानों का भी, मजदूरों का भी, छोटे व्यापारियों का भी, कर्मचारियों का भी, और भाई ये भी जो और बच रहे थे सरपंचों का भी सबको लपेट दिया और सारा कई बिल्कुल ऐसा काम कर दिया। आगे बोलिया भाई तारे सबकी गांठ बांधांगे, हमें राज करांगे। ये लोकतंत्र है, ऐसा गलत कर रही है सरकार। समय रहते संभल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। बात करूँ मोदी सरकार के और मोदी सरकार के पूरे पदाधिकारी और पूरे जो नेता हैं, सब बोलते हैं कि 6,000 रुपये सालाना हम बढ़ा के किसान की आय भी डबल कर देंगे और 6,000 रुपये देने लगे। क्या आज तक के इतिहास में कांग्रेस ने ऐसा किया? देखो, कांग्रेस ने चाहे किया चाहे ना किया, इन्होंने 6,000 रुपये शुरू करे एक बार किसानों को खुश किया और उसके फिर क्या कराया, उसमें से कम भी 70% पैसे काट लिए। अच्छा। तेरे मोटरसाइकिल है, तेरे गाड़ी है, तो ITR भरा है। हाँ। सारे किसानों के पैसे धीरे धीरे करके ने वो थोड़े से ही लोगों को देने लगे। एक तो इन्होंने ये काम किया और एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या किसानों ने, मैं कहूँगा कि किसान आज कर्ज के बोझ के तले दब रहे हैं और 1 एकड़ के ऊपर खर्चा इतना हो रहा है। 5,000 रुपये 10,000 रुपये अगर 1 किलो में बच गए छोटे भाई और 5 किले 10 किले खेती कर रहे हैं तो वो एक किसान मान लो 2-3 लाख रुपए अगर साल की आमदनी है उसके, तो कैसे गुजारा होगा? 2-3 लाख में कैसे 2-3 लाख तो मतलब आमदनी है, उसके बाद खर्चे काटो तो बचता ही नहीं। बच्चा मैंने कहूँ बच्चों की शादी भी करनी होती है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है और भी खर्चे होते हैं, कोई बीमारी समारी भी आ जाती है घर में। तो इसलिए मैं तो सीधी सी मांग ये करूँ हूँ, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करते हुए इस सरकार ने, अगर इसने जिंदा रहना है, हर इंसानियत है इसमें, मोदी ने जिंदा रहना है तो हमारे गेहूं का रेट चाहे हमने कोई दिक्कत नहीं, हमारी 50 रुपये किलो लेकर के और चाहिए रुपये फ्री में बांट दो जी। हाँ, पूरे देश में फ्री में बांट दो, लेकिन किसान की गेहूं 50 रुपये किलो बिकनी चाहिए। किसान का धान 10,000 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए, गेहूं 5,000 रुपये क्विंटल बिकनी चाहिए, कपास कम से कम भी 15,000 रुपये क्विंटल बिकनी चाहिए और उसका हर साल लागत बढ़ती रहनी चाहिए। सरसों का भाव है कम से कम 10,000 रुपये क्विंटल बिकनी चाहिए। बाजरा भी कम से कम भी 5,000 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए। ये मोटी मोटी जो फसलें गिनाई, इसी तरह सारी कोई भी सब्जी है, जैसे अब सब्जी एक बार तो 5 रुपये किलो हो जाए, एक बार 50 रुपये किलो हो जाए, किसान कहाँ जाएगा? 6 महीने हम पैदा करते हैं, 6 महीने के बाद फिर उसका भाव 5 रुपये हो जाए तो बताओ कैसे गुजारा होगा? इसलिए सरकार ने किसानों पर पूरा ध्यान देते हुए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे। उसमें किसानों का फसल की लागत का 1.5 गुना भाव भी मिलता रहेगा और उसके साथ साथ 10% हर साल इंक्रीज भी होता रहेगा क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप ये चाह रहे हो कि हर साल कुछ न कुछ इंक्रीमेंट करे ताकि बढ़ता जाए, तो किसान का भी जो आय है वो बढ़ता जाए। स्वामीनाथन आयोग में ये चीज़ है जी कि आपकी लागत हर साल 10% बढ़ेगी। कर्मचारियों अधिकारियों बढ़ता है, हाँ 10% बढ़तेगी, 10% इस तरह लागत बढ़ेगी तो हमारा क्या नाम मुनाफा भी बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें कर देगा किसान की। और मैं तो कहता हूँ मजदूर की, ये बोले बनाने लग रहे मजदूरन है, मजदूर की 1,000 रुपये रोज की तनख्वाह मिलनी चाहिए।
जिससे कि मजदूर का गुजारा उसके, ये मजदूर की देते 300 कहीं 250 रुपये, कहीं 300 80 रुपए हैं, वो भी बैठ के आ जाते हैं। हाँ, दो आदमी नाम 1000 रुपये प्रतिदिन हर मजदूर को पैसे मिलने चाहिए, जिससे कि उसका गुजारा हो सुथरा। जी ठीक है। और ये क्या है, ये 2-2 रुपये किलो का जो, अरे मजदूर को 2-2 रुपये किलो वो दे रहे हैं, हम आपको चावल दे रहे हैं, हम आपको फलाने दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, ये क्या नाम है, आटा दे रहे हैं, ये लॉलीपॉप है। अरे उसको मजदूरी दो 1000 रुपये की, अपने आप खरीदेगा, अपने आप खरीदेगा, वो खुश होके खरीदेगा, कोई जरूरत नहीं उसको 2 रुपये किलो आइटम लेने की, अपने आप बड़ा खुश होके खरीदेगा। मजदूर अगर खुश रहेगा, किसान खुश रहेगा, छोटा व्यापारी खुश रहेगा, तो देश भी खुशहाल रहेगा। सीधी बात। और मेरा सीधा कर्मचारियों की और बात बताऊं मैं आपने, कर्मचारियों के लठ मारे, जी सरपंचों के मारे, जी, आशा वर्कर के मारे, आशा वर्करों के मारे, कर्मचारियों के मारे, मनरेगा के भी मारे, एक विकलांग बैठा है उसको भी मारे बता रहे हैं। तो फिर किस तरह पैर पड़ेगी। ये बिल्कुल अब अंत आ लिया है इस मुझे ऐसा लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार का इसका अंत नज़दीक है। और ये क्योंकि अब इनका समझ में आई नहीं बात है, भाई ये चीज़ें कर दो, ये चीज़ें करोगे तो देश का भला होगा, देश का भला पे ध्यान ही नहीं जी। अरे एक किसान को ये क्रेडिट कार्ड, एक किसान का कार्ड बनाते हैं, केसीसी कार्ड, उसके ऊपर पहले 1 लाख रुपए थे 1 एकड़ पे, अब 2 लाख। क्यों भाई, एक फैक्ट्री वाले ने तो एक किला पे 1 करोड़ रुपए किला दे देते हो, 2 करोड़ रुपए किला दे देते हो। वो देते नहीं, भरते भी नहीं, किसान भरता है। किसान भरता है। किसान को कम से कम 1 एकड़ पे 50 लाख रुपए केसीसी मिलना चाहिए जी। हाँ, 50 लाख रुपए, उसकी कीमत जितना मिल सकता है, उसकी 50 लाख रुपए तो कम से कम मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना काम चला सके। 50 लाख रुपए केसीसी दो, और उसको मैं तो यह कहूँ कि वो कि उसका ब्याज लेना जरूरी है क्या? 50 लाख रुपए जब औरों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में दो उसको, और लेना तो घना 4% ले लो। हर जिले में एम्स हो जाए, हर जिले में एम्स होंगे तो ये लोग इलाज सस्ता होगा, लोग बचेंगे। हर जिले के अंदर ये जो दिल्ली में चल रही, बॉम्बे में, दिल्ली में चल रही है मेट्रो, ये मेट्रो हर जिले में हो जाए, और यूनिवर्सिटी वगैरह खुले तो हर जिले में यूनिवर्सिटी हो जाए, एम्स हो जाए, IIT हो जाए, और सड़कें टूटी फूटी बुरा हाल हो रहा है वो ओके हो जाए, और ये सारे कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन की बात है वो पुरानी पेंशन बहाल हो। अरे 60 साल कर्मचारी नौकरी करता है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसकी गोद में कुछ पैसे होगा, जब इज्जत मान सम्मान मिलेगा घर पे। वो जो पुरानी पेंशन है वो मिलनी चाहिए कर्मचारी की भी, उनका भी हम समर्थन करते हैं, मजदूर का भी समर्थन करते हैं, और किसान का तो करते और किसान तो हम किसान के बेटे तो है ही, और छोटे व्यापारियों का भी समर्थन करते हैं। मैं कई जगह छोटे दुकानदारों, छोटे दुकानों पे गया हूँ, वहाँ उन्होंने कहा भाई मर गए जी 28% वो देनी पड़ रही है उनको, GST कर दिया, 18% कर दिया, अभी 18 कर दिया। क्यों भाई? अरे इसको 5% में, 7% में, 10% में भी काम चला लो, 28%। ये तो अब वोट लेने के चक्कर में कर दिया 18। अब ये 18 से और भी नीचे ले आ सकते हैं। सारा वर्ग दुखी है, और सारा वर्ग दुखी होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। मोदी बिल्कुल होगा परिवर्तन, जिस हिसाब से चले हुए हैं 100% होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो हमारे साथ आज जोगिंदर माइयड़ किसान नेता, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि किसान को बचाना तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना होगा, जिसमें कि MSP हो या उसके साथ में एग्रीमेंट वो हर साल बढ़ता रहे, वो लगातार किसान उसके, इससे कि किसान का भला होता है और किसान का जो घर का चूल्हा वो अच्छी से जले। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।